नमस्कार। बिहार में चुनाव है और आगे आने वाले समय में पूरी तरह से नौकरी की बौछार है। तो हाल ही में अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि आज ही के दिन 25 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि कल से यानी कि 26 सितंबर 2025 से लेकर के 26 अक्टूबर 2025 तक ये नोटिफिकेशन, ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। वो फॉर्म क्या चीज़ का आया है? तो वो आया है आपका बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, जो कि कितने पदों के लिए आई है? तो टोटल 1799 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसका शुल्क जो है वह 100 रुपये लग रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और इसके लिए आपको जो टोटल जो समय दिया जा रहा है, पूरे 1 महीने का समय दिया जा रहा है। तो आखिर में चलिए हम इसके पूरी रूपरेखा को समझते हैं कि क्या क्या मतलब पद चाहिए, क्या क्या एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इसका जो एग्जाम जो होगा वो टोटल 3 चरणों में होगा। पहला जो एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं उसका एग्जाम जैसे आप क्रैक करते हैं, प्रीलिम्स जैसे क्रैक करते हैं, तो उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें भी 2 पेपर होगा। वो भी एग्जाम जो होगा 2-2 घंटे का होगा। 200 नंबर का जो पहला पेपर होगा वह हिंदी का होगा, और बाकी का जो 200 नंबर का जो पेपर होगा वह जीके जीएस से संबंधित होगा। तो चलिए समझते हैं पूरे इसके कालखंड को और पूरे इसके जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके पूरे इतिहास को। तो वो क्या लिखा हुआ है थोड़ा हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है 1799 पदों पर, क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस के बारे में बात किया गया है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, ध्यान दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर के बारे में जब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सब इंस्पेक्टर, यानी कि इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि हिंदी में स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। 2025 अधिसूचना 1799 पदों के लिए प्रकाशित की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह कब से? 26 सितंबर 2025 से शुरू होगा और उम्मीदवार को 26 अक्टूबर 2025 तक इस आवेदन को वह कर सकते हैं। उपलब्ध अधिसूचना लिंक डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्राप्त करें, यानी कि लिंक पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इस चीज को आप चेक कर सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है? तो 1799 पदों पर। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? 26 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो जारी हुआ था उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, तो उसमें जैसे कि विज्ञापन संख्या 5/2025 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जो कि 26 अक्टूबर 2025 तक आप स्थिति को क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 वेतन आपको मिलेगा। कितने पदों पर है? टोटल 1799 पदों पर आवेदन, 1799 पद है, यानी कि 1799 पद हैं टोटल। 26 सितंबर 2025 से ये प्रारंभ होगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यानी कि जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी, जो कि 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़ा सा और विस्तार से अगर हम जानें तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 26 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी। अंतिम तिथि, पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? तो वह है 26 अक्टूबर 2025। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, यानी कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्म भर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है तो वो लास्ट डेट कब है पेमेंट का? 26 अक्टूबर 2025 तक का लास्ट पेमेंट है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे, जिस दिन फॉर्म भरेंगे 1 महीने का समय दिया गया है, तो जब आप फॉर्म भरें तो उसी समय इसका भुगतान भी कर दीजिए, पेमेंट भी कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, फॉर्म भर लेंगे बाद में फिर भूल जाएंगे तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, उसके लिए कितना लग रहा है? 100 रुपये लग रहा है। तो इस फॉर्म को केवल बिहार के लोग ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के लोग भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? अन्य राज्य के लिए भी कितना लग रहा है? 100 रुपये लग रहा है। SC ST के लिए भी 100 रुपये लग रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है SC और ST को लेकर के। और यहाँ तक कि महिलाओं को भी, यानी कि महिला जो बिहार की निवासी है उसको भी कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या फिर EBC हो या फिर महिला हो, पुरुष हो, किसी भी राज्य से संबंधित हो, कोई भी राज्य का व्यक्ति विशेष का हो, सबको कितना? 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। क्लियर हो गया? अगला क्या है कि अगला लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका इसमें टोटल कितना पद पे बात किया गया, तो 1799 पदों के बारे में इसमें बात की गई है।
न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए इसका, तो न्यूनतम वर्ष 20 साल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष महिला या फिर पुरुष दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी उम्र 20 साल से कम है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन चाहिए। पुरुषों के लिए अधिकतम जो है वो 37 वर्ष है और महिलाओं के लिए अधिकतम वर्ष जो है वो 40 वर्ष है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ये केवल बिहार राज्य के लिए नहीं बल्कि अदर राज्य से भी अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, तो उनकी जो पुरुषों की जो अधिकतम आयु होगी वो 37 वर्ष होगी और महिलाओं के लिए वह 40 वर्ष होगी। आयु में छूट, ऊपरी आयु सीमा नियमों के अनुसार, मतलब जो नियम दिया होगा उसके अनुसार अगर छूट का अगर प्रावधान होगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर अधिसूचना 2025 सामान्य पदों पर यहाँ पे बात किया जा रहा है, यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 850 पद हैं। ओबीसी महिला में कितना 42 पद हैं। ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में टोटल 273 पद हैं। बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास में आपका 222 पद है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 180 पद है। एससी शेड्यूल कास्ट में 210 पद है। और वही अगर हम बात करें एसटी, तो एसटी में टोटल 15 पद के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए भी टोटल 7 पदों की नियुक्ति के बारे में बिहार सरकार इसमें अपना बात को रखा गया है। तो ये तमाम जो पद हैं जो संबंधित हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, चयन का तरीका क्या होगा। तो चयन का तरीका जानने के लिए पहले क्या होगा, इसका लिखित परीक्षा होगा जो कि प्रीलिम्स और मेंस के रूप में होगा। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वह 200 नंबर का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 30% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद पीटी के बाद यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा जो कि वो भी उसमें 2 पेपर होंगे 200 नंबर का और 100 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी से और 100 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस से। वो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये पीटी होने के बाद पीएसटी टेस्ट यानी कि मेंस वगैरह होने के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद चिकित्सा परीक्षण होगा यानी कि आपका मेडिकल होगा। इन चारों प्रक्रिया से गुजरने के बाद, और इसमें दौड़ भी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1.1600 मीटर दौड़ना होगा आपको 6.5 मिनट में। तो वो भी हम देख लेते हैं कि आखिर में वो नोटिफिकेशन क्या है। तो यानी कि इसका एग्जाम जो है पूरी तरह से जो ये दिया गया है इसके आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात करते हैं पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है उसे भी हम लोग समझते हैं। तो इसमें बात किया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक कहने का मतलब है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्लियर है। पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई सामान्य होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और अन्य श्रेणी का अगर हुआ जैसे कि SC ST हुआ तो उसमें होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवार की जो ऊंचाई है यानी कि हाइट होना चाहिए सामान्य और बैकवर्ड क्लास अगर कोई होगा तो उसमें 155 सेंटीमीटर और अन्य श्रेणी में होगा तो 155 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों में ही क्या होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। लेकिन पुरुषों में क्या किया गया है, अगर सामान्य श्रेणी का है तो वह 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बाकी के लिए उसे 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। पुरुष अभ्यर्थी का छाती जो होना चाहिए वह 81 से 86 सेंटीमीटर होने चाहिए। वहीं अन्य श्रेणी के लिए बात किया गया है 79 से 84 सेंटीमीटर। पुरुष उम्मीदवार दौड़ना है उन्हें 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि 1600 मीटर उन्हें क्या करना होगा, दौड़ना होगा। वहीं महिला उम्मीदवार का जो दौड़ है वह 6 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं पुरुषों को 6.5 मिनट में 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है। अधिक पात्रता के लिए कृपया अधिसूचना यानी कि विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़ें, नोटिफिकेशन को अच्छे से जाकर के चेक करें कि आखिर में उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो यह था हमारा आज का बिहार पुलिस भर्ती जो कि SI से संबंधित है, यानी कि सब इंस्पेक्टर से संबंधित था, जिसमें 1799 पदों के बारे में चर्चा किया गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन आपका चाहिए। पुरुष जो है 37 साल तक इसका आवेदन कर सकते हैं, और महिला जो है उनकी उम्र अगर 40 साल तक है तो वह व्यक्ति विशेष जो है वह इसमें इसका फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आवेदन की जो तिथि स्टार्ट होगी 26 सितंबर 2025 से, जो कि खत्म होगी 26 अक्टूबर 2025 तक। और आवेदन का जो शुल्क लग रहा है वह 100 रुपये लग रहा है। एग्जाम जो है 4 चरणों में होगा, पहला प्रीलिम्स फिर मेंस होगा, फिर आपको रनिंग निकालना होगा 1600 मीटर 6.5 मिनट में, महिलाओं को 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आप इस पद पर सुशोभित हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार पुलिस से संबंधित जो ये वैकेंसी आई थी 1799 पदों में, वो पूरी तरह से आपका क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।